Hello, am I properly audible to everyone? Yes, sir. Sir, ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂसेस ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਦੋ ਚਾਰ ਬੱਚੇ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਟ ਰੈਗੂਲਰ ਲਾਈਵ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪਰਪਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚਲੋ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਾਇਓਟ ਸੈਵਰਟ ਲਾਅ ਕੀ ਸੀ this is current due to current magnetic field due to current element ठीक है ये करंट एलिमेंट हो गया दिस इज पॉइंट पी दिस इज एंगल थीटा सो बी पी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड वुड बी म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल sin theta by r square this is magnetic field due to current element at point p this is called biot savart law उसके बाद अपने पास बनता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या था अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर ठीक है तो अगर रिपीट करें पॉइंट्स को तो क्या बनता है अपने पास जो सिमिलैरिटीज होती है उसमें क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिपेंड कर रहा है 1/r² पे दैट इज कॉल्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ ठीक है और डीबी भी किस पे डिपेंड करता है 1/r² पे दिस इज सिमिलैरिटी दिस इज अगेन कॉल्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ तो फर्स्ट पॉइंट हो गया सेकंड पॉइंट अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है मैग्नेटिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है सो बोथ द लॉज ओबे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सुपरपोजिशन प्रिंसिपल याद है सभी को क्या होता है कि अगर एक पॉइंट पे मल्टीपल फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं मल्टीपल फोर्सेस बोल लो मल्टीपल इलेक्ट्रिक फील्ड कह लो तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा सभी का वेक्टर सम हो जाएगा दिस इज कॉल्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड में भी यही होएगा कि अगर अपने पास एक पॉइंट पे मल्टीपल मैग्नेटिक फील्ड्स एक्ट कर रहे हैं तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा सभी का वेक्टर सम होगा ठीक है दिस इज कॉल्ड अपने पास वॉइस क्लियर है या नहीं है मेरी क्लियर है सर। गुरलीन ठीक तो आ रही है बच्चे बाकी भी यही बोल रहे हैं तो अपने पास सर थोड़ा या माइक पीछे रखा करो। पीछे रख लेने जी अब ठीक है कुछ ज्यादा ही ना आंदी है फिर गूंज के जे। लेट मी चेंज द सेटिंग्स तो दो सिमिलैरिटीज हैं सिमिलैरिटी में कौन कौन सी आती है एक तो अपने पास आ जाता है इनवर्स स्केल लॉ दैट इज 1/r²। सेकंड अपने पास क्या आता है कि जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को ओबे करता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है कि एक पॉइंट पे अगर मल्टीपल इलेक्ट्रिक फील्ड्स एक्ट कर रहे हैं तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा सभी का वेक्टर सम होगा सिमिलरली अगर एक पॉइंट पे मल्टीपल मैग्नेटिक फील्ड्स एक्ट कर रहे हैं db1 db2 db3 जो मर्जी लिख सकते हैं सिंस दीज आर वेक्टर क्वांटिटीज तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा 1+2+ ऑल ठीक है तो दिस दीज आर टू सिमिलैरिटीज बिटवीन बाइट सेवरेट लॉ एंड कूलम्स लॉ उसके बाद अपने पास आया था डी सिमिलैरिटीज जिसको हम डिफरेंसेस बोल सकते हैं दैट डिफरेंसेस इज आल्सो डिपेंडिंग अपॉन दीज टू फॉर्मूलाज क्या क्या फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अपने पास k टाइम्स क्यू बाय आर स्क्वायर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है k टाइम्स आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर बहुत इजी है अगर इन फॉर्मूलाज को आप ध्यान में रखोगे डिफरेंसेस देखने और सिमिलैरिटीज देखनी बड़ी इजी है कैसे डिफरेंस में क्या आएगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज ड्यू टू चार्ज चार्ज क्या होता है स्केलर क्वांटिटी तो फर्स्ट पॉइंट ये आ गया सेकंड पॉइंट जो मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू करंट एलिमेंट क्या आएगा अपने पास वेक्टर क्वांटिटी तो फर्स्ट पॉइंट यही बन गया अपने पास कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू चार्ज चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी देन आइडियल क्या अपने पास करंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू करंट एलिमेंट और करंट एलिमेंट क्या अपने पास वेक्टर क्वांटिटी ठीक है उसके बाद अपने पास डिफरेंस क्या बनता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें कोई थीटा वगैरह नहीं है तो सेकंड पॉइंट बनता है जो ई है इंडिपेंडेंट है थीटा से साइन थीटा से इंडिपेंडेंट है बट जो अपने पास मैग्नेटिक फील्ड है वो डिपेंड करता है थीटा के ऊपर
ठीक है, पॉइंट क्लियर। और थर्ड पॉइंट क्या बनता है अपने पास, जब अपने पास कोई चार्ज है, ठीक है, चार्ज के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पे देखना है, पॉजिटिव की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी इन अ सेम डायरेक्शन। तो क्या होगा, जो चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन होगी उसके अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। बट मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है थर्ड पॉइंट में, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू कौन कौन से, डी एल एंड आर वेक्टर। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इन द सेम डायरेक्शन होता है। स्टेटमेंट कल लिखवा दी थी, नोट आई गेस सभी ने कर ली थी। तो ये अपनी बन जाती है स्टेटमेंट। उसके बाद अगर हम पिछला एक पॉइंट देखें कि म्यू नोट क्या होता है, म्यू नोट होता है अपने पास, रोजन अभी बात सही है, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मैग्नेटिक हद तक। परमेबिलिटी। अभी अगर म्यू नॉट है, दिस इज प्रोनाउंस एज म्यू नॉट। अगर म्यू नॉट है तो क्या आएगा, ऑफ फ्री स्पेस बनेगा। अगर म्यू होगा तो क्या होएगा, किसी मीडियम का होएगा। ठीक है, सिंपल। और उसके बाद म्यू नॉट बाई 4 पाई की अपने पास वैल्यू क्या होती है, दैट इज 10⁻⁷। यूनिट्स क्या होता है, टेस्ला मीटर पर एम्पेयर और वेबर पर मीटर पर एम्पेयर। ये क्या हो गया अपने पास, यूनिट्स हो गए, दीज आर एसआई यूनिट्स। अगर सीजीएस की बात करते हैं तो म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू क्या बनेगी, 1। किसमें, सीजीएस। तो सीजीएस में तो अपना यूज़ भी नहीं होएगा, अपना जो यूज़ होगा दैट वुड बी इन एसआई ओनली। ठीक है, और अगर हम इस फॉर्मूले को इन वेक्टर पोजीशन लिखते हैं तो वेक्टर फॉर्मेट में भी बड़ा सिंपल ही है, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर डिवाइड बाय आर क्यूब। और क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे निकालते हैं, बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। सिंपल। तो क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे सॉल्व करते हैं हम, बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। क्लियर। अगर पॉइंट पी लाइन के ऊपर लाई करता है तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाता है, 0। सिंपल बेसिक टर्म है, दोबारा देख लो, ये कंसेप्चुअल पॉइंट ही है। लेट्स से अपने पास आइडियल यहाँ पे है, पॉइंट पी यहाँ पे है, एंगल थीटा है। अगर मैं पॉइंट पी को ऊपर को मूव करूंगा तो एंगल छोटा होगा, और जैसे जैसे मैं इस पॉइंट को यहाँ पे लेके जाऊंगा थीटा वुड बी 0। तो साइन थी 0 कितना होता है, 0। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, 0। सो मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ करंट कैरिंग वायर वुड बी 0। ठीक है, ये इसका प्रूफ है, मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ करंट कैरिंग वायर इज 0। क्लियर। तो नेक्स्ट अपने पास आर्टिकल बनता है। ठीक है, अभी ये कल वाला डिस्कस किया था हमने, अभी नेक्स्ट वाला बनता है। तो हेडिंग कर लो, वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। ठीक है, तो स्ट्रेट वायर कैरी करंट करेगा, उसकी वजह से हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। हमने सिंपल बायोट-सैवर्ट लॉ यूज़ करेंगे, बट इसको ध्यान से करियो, इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ठीक है, आर क्यूब होएगा एकम, जो डीबी में है ना, अगर हम डी एल क्रॉस आर करेंगे तो नीचे डिनोमिनेटर में आर क्यूब आएगा। आर स्क्वायर तब आएगा अगर न्यूमिनेटर में आर नहीं होएगा। तो डायग्राम देख लो, अपने पास एक्स वाई एक लेंथ है। ठीक है, एक्स वाई वायर है जिसमें करंट कितना जा रहा है, आई। पॉइंट पी है, इसके ऊपर हमने फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड। तो पॉइंट पी को परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया।
पॉइंट पी को यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, डायग्राम साथ में ड्रॉ कर लो। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 5 मार्क्स का। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ए डिस्टेंस है। तो डॉटेड लाइन से ड्रॉ किया। उसके बाद अपने पास एक करंट एलिमेंट लिया आइडियल, इस पॉइंट के ऊपर। पॉइंट क्या है, ए पॉइंट है, ठीक है। तो हमने इसको पॉइंट पी से ज्वाइन कर लिया पॉइंट ए को, और मार्क कर दिया यहाँ पे एंगल कितना है, थीटा है। ध्यान से डायग्राम को देखो। और पॉइंट ए का पी से डिस्टेंस कितना है, दैट इज आर। थ्योरी में भी लिखेंगे, यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा, ठीक है, डायग्राम में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम पॉइंट पी को अटैच करेंगे एंड पॉइंट से, एक्स के एंड पॉइंट से अटैच करेंगे पॉइंट पी को, देखते रहो, और वाई को अटैच करेंगे, ठीक है। क्यों अटैच किया बाद में पता लगेगा। अभी यहाँ पे देखो, अभी ये वाला एंगल थीटा है, तो इसको हम क्या मानेंगे, फाई एंगल लेट करेंगे। तो ये वाले एंगल को हम मानेंगे फाई। डायग्राम क्लियर सभी को। इसी डायग्राम की हेल्प से हम बाकी वाला सारा का सारा स्टडी करेंगे, ठीक है। थ्योरी भी है अपने पास। थ्योरी कितनी है, कंसीडर, मे बी मेरे को यहाँ पे ही मैथमेटिकल पोर्शन करना पड़े, तो साथ साथ में आप नोट करते रहो। अ स्ट्रेट वायर एक्स वाई carrying current I. We have to calculate magnetic field at point P, which is at a distance, रोजन अभी लिखा जा रहा है बच्चे साथ साथ में, at a distance, हाँ जी सर। good, r from point A, from point A and कैपिटल ए पॉइंट से हम लिखेंगे, r डिस्टेंस है, और पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं, इसको c मार्क कर लेते हैं, ठीक है। ए पी सी, यस, एक्स वाई ऊपर नीचे हो गया, एंड हैज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ध्यान से देखो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट पी का कितना है, ऑफ पॉइंट पी इज ए, ब्रैकेट में लिख लो, तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो जाती है कि पॉइंट ए से डिस्टेंस है स्मॉल आर, और सी से डिस्टेंस कितना है, ए स्मॉल ए, ठीक है। कंसीडर अ करंट एलिमेंट, कौन से पॉइंट पे कंसीडर किया, पॉइंट कैपिटल ए पे, आइडियल एट पॉइंट ए, ठीक है। तो पॉइंट ए पे हमने कंसीडर किया करंट एलिमेंट, सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट इज, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, तो पॉइंट पी के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बनेगा अपने पास, सेम बायोट सेवरेट वाला, म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। नोट कर लो साथ में, और कहीं पे अगर कंफ्यूजन है तो मेरे से क्लैरिफाई करो अभी। इस यहाँ पे डायरेक्शन डाउनवर्ड आएगी, वो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है।
बाद में हम डिस्कस करेंगे, सिर्फ आप लिख लो। डायरेक्शन ऑफ बी एट पी इज इनवर्ड बोलेंगे, अपनी नोटबुक के इनवर्ड है, जिसको हम डाउनवर्ड भी बोल सकते हैं। अगर आपने नोटबुक को नीचे रखा हुआ है तो वो उसको डाउनवर्ड भी बोल सकते हैं। डायरेक्शन मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है, जनरलाइज टर्म में, अभी सिर्फ आप नोट कर लो। तो अपने पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ये अपने पास हो गया मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, इसको हम मार्क कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन। फिर हम ट्राइंगल लेंगे, कौन सी ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, एक ही ट्राइंगल दिख रही है आपको, ए सी पी, ध्यान से देखो, थीटा प्लस फाई प्लस ये एंगल कितना है 90 डिग्री, किसके इक्वल होएगा 180 के। तो थीटा प्लस फाई किसके इक्वल होएगा 90 के। तो थीटा को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस फाई। तो एक इक्वेशन ये बनेगी। चीज़ों को हमने क्या करना है, हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है सारी चीज़ों को, ठीक है, साथ साथ में हम नोट करते रहो। एक बार सारा चीज़ें कर ले, फिर उन सभी को कंबाइन कर देंगे, फिर जब आर्टिकल दोबारा रिपीट होगा फिर आपको सारा क्लैरिफाई हो जाएगा। विल मार्केट सेकेंड इक्वेशन, थ्योरी सभी ने लिख ली ऊपर वाली, क्योंकि मेरे को अभी ये रब करनी पड़ेगी। थ्योरी लिख चुके हो सभी? यस सर। हाँ जी सर। थ्योरी मेरे को रब करनी पड़ेगी, क्योंकि डायग्राम यहीं पे रखी हुई है, विदाउट डायग्राम आर्टिकल नहीं हो सकता। तो यस। अब सर मेरी गल सुनो। हाँ जी बोलो बच्चे। सर जिन्ना जिन्ना क तुसी मतलब डेली बेसिस ते करवा रहे होगे उन्ना उन्ना दो दो तीन तीन पेज तुसी डेली ग्रुप च पा दिया करो कि क्यों, हैंड नोट रिटन नोट नोट होंगे नहीं बाय बच्चे? चांस नोट ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਣੇ ਸਰ ਕਿ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਜੇ ਕੋਈ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ मतलब लिख ले या फिर कई बार समझ नहीं ना आता फटाफट च। चल मैं इंज कराया करूँगा, पहला मैं पहला पा दिंदा ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਂਡ 'ਚ ਪਾਇਆ ਕਰੂੰਗਾ ਚੈਪਟਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਨੋਟਸ। ਫਿਰ ਚੱਕਰ ਪਤਾ ਕੀ, ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਰਪਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਜਿਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਮੈਂ ਨੋਟਸ ਪਾਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬੈਠੂਗਾ। ਸਰ ਬਟ ਲਿਖਣੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਅੱਧੀ ਪੈਣਗੇ। ਅੱਧੀ ਜਨਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਕੋਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਬਟ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੈਪਟਰ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤਾਂ ਦੇ ਐਂਡ ਠੀਕ 'ਚ ਆ ਪਾਊਂਗਾ। ਚਲੋ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਮੇਰੇ ਹੈ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਰ। ਲਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੈਕਟ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ। ठीक है सर। ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਮਾਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟ P ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ X ਤੱਕ, ਦਿਸ ਇਜ਼ X ਪੁਆਇੰਟ, ਬਾਟਮ ਤੇ ਅਪਰ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ Y। ਬਾਟਮ ਤੇ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ φ1, ਰੈਡ ਨਾਲ ਮਾਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਪਰ ਵਾਲੇ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ φ2। ਮਾਰਕ ਕਰ ਲਓ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ। ਐਂਡ ਬਿਨਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਕੋਈ ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ ਕੋਈ मीनिंग नहीं है इस आर्टिकल का, ठीक है। तो अपन ने इसे ट्रायंगल च देखना है, ध्यान नाल देखो, इन ट्रायंगल ACP, सेम ट्रायंगल चल रही है ACP, कुछ कोई फर्क नहीं है, ठीक है। अपने कोल CP की वैल्यू कितनी है A, AP की वैल्यू कितनी है R। तो अपने कोल CP बाय AP एकम, अभी काम कर लो बच्चे, बातें आप बाद में मार लेना, जो भी मार्क्स के वगैरह के बोल रहे हो आप। अभी यहाँ पे देख लो क्या क्या डिस्कस हो रहा है। तो CP डिवाइड बाई AP, CP अपने पास, अगर हम थीटा की बात करते हैं तो थीटा में क्या बनेगा अपने पास, CP हो जाता है परपेंडिकुलर। बट अगर हम करते हैं बात, मैं इसको डायग्राम को दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ, देख लो, दिस इज C, दिस इज A, दिस इज P, दिस इज डिस्टेंस स्मॉल a, दिस इज डिस्टेंस R, दिस इज एंगल फाई, दिस इज 90। थीटा को भूल जाओ, फाई की बात करो। तो CP क्या अपने पास, फाई जिस पे रेस्ट कर रहा है, तो क्या है बेस। AP क्या है सबसे बड़ी साइड है, दिस इज हाइपोटेन्यूज, तो क्या बनेगा cos फाई। सभी को क्लियर?
उसके बाद अपने पास cos फाई की वैल्यू, बेस कितना है स्मॉल ए, हाइपोटेन्यूज कितना है r, तो किसके इक्वल बन गया cos फाई के। तो r की वैल्यू कितनी बन गई a डिवाइड बाई cos फाई, तो a सीकेंड फाई बन गई अपने पास r की वैल्यू। दिस इज थर्ड इक्वेशन। क्लियर सभी को? एक और चीज मार्क कर रहा हूं मैं, a से लेके c तक की लेंथ को हमने क्या बोला l, अपनी तरफ से मार्क किया, ठीक है, मार्किंग कर लो। तो इसी ट्रायंगल में चलेगा, सारा कुछ इसी ट्रायंगल में चलेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आएगा अपने पास सी ए सी डिवाइड बाय सी पी। तो ए सी क्या है अपने पास फाई के सामने वाली साइड, दिस इज एल। तो ए सी क्या है फाई के सामने वाली साइड, दैट इज परपेंडिकुलर। सी पी क्या है अपने पास बेस, दैट इज ए। परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है tan एंगल, ठीक है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है एल, और बेस कितना है अपने पास स्मॉल है, तो कितना बन गया tan फाई। तो एल की वैल्यू कितनी बन गई अपने पास a टाइम्स tan फाई। इतना क्लियर? लेंथी है, अभी पहले बोल रहा हूँ 5 नंबर का आर्टिकल है, इट इज लेंथी। तो हम क्या करेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू फाई। तो राइट साइड पे लिख रहा हूँ, देख लो दोनों साइड को डिफरेंशिएट करेंगे इस पर्टिकुलर इक्वेशन को, तो क्या बनेगा डी एल बाई डी फाई इज इक्वल टू, ए कॉन्स्टेंट टर्म है ए बाहर, डी बाई डी फाई ऑफ tan फाई। tan फाई का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंड स्क्वायर फाई। तो डी एल बाई डी फाई कितना बन गया ए सीकेंड स्क्वायर फाई, डी एल कितना आ जाएगा ए सीकेंड स्क्वायर फाई डी फाई। लेंथी है, पहले बोल रहा हूँ बार बार। तो इसको हम कौन सी इक्वेशन मार्क करेंगे फोर्थ इक्वेशन मार्क करेंगे। दिस इज मार्क एज फोर्थ इक्वेशन, थर्ड ऊपर वाली होगी, दिस इज थर्ड, ठीक है। फर्स्ट सेकंड आपके पास है, नोट हो गया सभी का? तो हमने क्या करना है सेकंड इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन को पुट करना है फर्स्ट इक्वेशन में। तो हमने ये चारों चीज़ों को पुट करना है एक दूसरे में, ठीक है। तो राइट साइड पे लेके जा रहा हूँ मैं, पुट वैल्यूज फ्रॉम सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन, चुपचाप कर लो काम, इन फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे हम। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है अपने पास डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर। बड़ी जल्दी आ गए मिठाड़ू साहब। तो अपने पास क्या बनेगा ध्यान से देखो, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई, डी एल की जगह पे क्या आ जाएगा फोर्थ इक्वेशन से ए सीकेंड स्क्वायर फाई डी फाई। लेंथी है 5 नंबर का आर्टिकल है, 2 बार मेरे को रिपीट करना पड़ेगा, कर दूंगा, बट आप ध्यान से करो। साइन अंदर कितना है थीटा को क्या लिखेंगे सेकंड इक्वेशन से, देखो सेकंड इक्वेशन क्या बोलती है थीटा कितना है 90 माइनस फाइव, और डिनोमिनेटर में आर, आर कितना है ए सीकेंड फाइव। कहाँ से पता लगा थर्ड इक्वेशन से, इसका स्क्वायर। अभी सारी इक्वेशन को सॉल्व करना है फिर इंटीग्रेट करना है। तो दिस इज नॉट अ स्मॉल स्टेप, ये लेंथी वाले पोर्शन है। तो अभी 1 मिनट में वीडियो अपने आप बंद हो जाएगी, मैं पहले बोल रहा हूँ जब वीडियो बंद होगी, ठीक है, तो शेयर करूँगा दोबारा, तो ऐड ऑन हो जाना। तो इसको राइट साइड को सारे को सॉल्व करना है, ए सीकेंड स्क्वायर फाइव, डिनोमिनेटर में क्या आएगा ए स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर फाइव, दोनों आपस में कैंसिल, अंदर क्या आ गया डी फाइव, और साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है कॉस थीटा, मतलब फाइव बन गया। तो ये बन जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई, ए के कैंसिल, आई डिवाइड बाय ए कॉस फाइव डी फाइव। तो ये बन गया अपने पास डी बी की वैल्यू।
बाकी इतने नोट कर लो सारा आर्टिकल। अभी पेंडिंग है, अभी इंटीग्रेशन करनी है, काफ़ी कुछ पेंडिंग है अभी। नोट कर लो अभी, दोबारा रिपीट करेंगे सारा का सारा अभी, बट एक बार कंप्लीट होगा तभी दोबारा रिपीट होगा। चरण आज एब्सेंट है कि प्रेजेंट है? नोट करो, फिर डीबी को हम इंटीग्रेट करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। अभी बाकियों को ऐड हो जाने दो, साथ में आप जो जो ऐड हो चुके हो नोट करते रहो। जिसने नोटबुक पे नोट कर लिया एक बार देख लो आप, डायरेक्शन को नहीं देखना, डायरेक्शन में जनरलाइज रूल बताऊंगा। सिर्फ आप मैथमेटिकल पोर्शन को देखो कि कहाँ कहाँ से हमने फर्स्ट इक्वेशन थी अपनी बाइट सेवरेट लॉ की, सेकंड थर्ड फोर्थ को हमने कहाँ से पिक किया है, हमने पिक किया है फ्रॉम द एसीपी ट्रायंगल। ठीक है, हमने एसीपी ट्रायंगल से सेकंड थर्ड फोर्थ इक्वेशन बना के उसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया है। नोट कर लिया सभी ने? नोट हो गया, क्योंकि उसके बाद इसकी इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। तो देख लो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे हम। यहीं पे लेके आते हैं, ये चीज़ों को गायब कर रहा हूँ मैं, क्योंकि यहीं पे फिर इक्वेशन की इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपको डायग्राम को क्लियरिफाई नहीं होएगा। डायग्राम की हेल्प से ही हमें सब कुछ करना पड़ेगा। तो डायग्राम की हेल्प से देखते हैं, ध्यान से देखो। अपने पास डी बी की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डिवाइड बाई ए कॉस फाई डी फाई, दैट्स इट। तो ये हो गया ड्यू टू करंट एलिमेंट आइडियल। ठीक है, अगर टोटल हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, टोटल फील्ड ड्यू टू लेंथ एक्स वाई, तो वो कैसे ऑब्टेन करेंगे, इज ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसकी इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, तो डी बी की इंटीग्रेशन करके बी बन जाएगा सिंपल, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए कॉस फाई की इंटीग्रेशन होगी डी फाई की। अभी डी फाई के लिमिट्स देखो, ट्रायंगल में देखो ध्यान से, ऊपर को एंगल है फाई 2, नीचे को एंगल है फाई 1, लिमिट्स पुट करके देखो, आपको पता है सब कुछ। 5 मिनट दे रहा हूँ।
तो इंटीग्रेशन में कैसे बनेगा अपने पास, किसने ट्राई किया? तो अपने पास लिमिट्स जो हैं ध्यान से देखो, अगर अपर जो पोर्शन है ये फाई टू है तो अपर को हम बोलेंगे प्लस फाई टू, लोअर पोर्शन जो है वो नीचे है, एक्स एक्सिस के नीचे है, तो उसको बोलेंगे हम माइनस फाई टू। ठीक है, तो लिमिट्स होगी फ्रॉम माइनस फाई वन, बॉटम से स्टार्ट होता है हमेशा, टू फाई टू। यहीं पे यहाँ पे पूरा यही ध्यान रखना है कि माइनस फाई वन से प्लस फाई टू जाएगा तो जाके ये चीज़ सही आएगी, अदरवाइज ये चीज़ सही नहीं हो सकती। तो इससे इंटीग्रेट कर लो, सारा कुछ क्लैरिफाई हो जाएगा। म्यू नॉट बाय फोर पाई आई डिवाइड बाई ए, कॉस का इंटीग्रेट क्या होता है अपने पास, प्लस साइन फाई, लिमिट्स फ्रॉम माइनस फाई वन टू फाई टू, म्यू नॉट बाय फोर पाई। अभी इसको याद रखना है, जैसे मर्जी करो, ठीक है, इसको आपने माइंड में रखना है कि जो लिमिट इंटीग्रेशन की है दैट इज माइनस फाई वन टू प्लस फाई टू। तो लिमिट पुट करते हैं, साइन पहले अपर लिमिट आएगी कितनी है फाई टू माइनस साइन, फिर लोअर लिमिट आएगी कितनी है माइनस फाई वन। सभी को पता है ना इंटीग्रेशन का कैसे करते हैं हम? ठीक है, तो साइन जो होता है दैट इज ऑड फंक्शन, मतलब साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ये प्योर मैथमेटिक्स है। तो आई बाय ए साइन ऑफ फाई टू प्लस साइन ऑफ फाई वन बन जाएगा, यही अपना रिजल्ट है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट कितना आ जाता है, दैट इज म्यू नॉट बाय फोर पाई आई बाय ए साइन फाई टू प्लस साइन फाई वन। क्लियर हुआ कुछ कुछ? आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि आपको सारा का सारा याद हो गया होगा, बट मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आपको इतना पोर्शन क्लियर होना चाहिए जितना अभी तक बताया है। ठीक है, रिपीट करते हैं। तो आपका होमवर्क में भी यही है, 5 नंबर का आर्टिकल है, इसके पहले हम करेंगे इसके जो अपने स्पेशल केस है। यहाँ तक नोट हो गया सभी का? उसके बाद तो स्पेशल केस सिंपल ही है, कुछ खास नहीं है। तो इसके स्पेशल केस बनेंगे अपने पास। ठीक है, फर्स्ट आएगा अपने पास स्पेशल केस, अगर अपने पास वायर इनफाइनाइट है। सारा आर्टिकल दोबारा रिपीट करूंगा, मैथमेटिकली मैक्सिमम 5 मिनट्स लगेंगे, बट एक बार आप आर्टिकल को कंप्लीट कर लो क्योंकि 5 मार्क्स का है, वी हैव टू कंप्लीट इट इन ए सिंगल शॉट। अगर वायर इनफाइनाइट है तो जो थीटा वन एंड थीटा टू है वो कितने बन जाएंगे, 90 डिग्री। कैसे बनेंगे ध्यान से देखो, अगर अपने पास वायर इनफाइनाइट है, पॉइंट पी यहाँ पे है, तो फाई वन फाई टू क्या है, फाई वन ये वाला एंगल है, फाई टू ये एंगल है, तो यहाँ पे फाई वन फाई टू लेंगे, थीटा नहीं लेना। ठीक है, तो जैसे जैसे ऊपर वाली लाइन और ऊपर जाएगी थीटा टू की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो थीटा टू की मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा सकती है, 90 डिग्री। कब जाएगी, जब ये इन्फिनिटी हो जाएगा। सिमिलरली जैसे ये लाइन नीचे जाएगी ये एंगल और बड़ा होएगा, एंगल बड़ा होता होता अप टिल कौन सी लिमिट तक जा सकता है, मैक्सिमम 90 तक। तो जब ये दो वैल्यूज़ को हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे कि जब वायर जो है इन्फानाइट है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, इट वुड बी म्यू नॉट बाय फोर पाई आई बाई साइन 90 प्लस साइन 90। तो साइन 90 कितना होता है अपने पास, 1। तो म्यू नॉट बाय फोर पाई आई बाय ए, 1 + 1 कितना आ जाएगा, 2। तो ये बनेगा म्यू नॉट बाय फोर पाई 2i/a। स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा यूज़ होएगा अपने मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स में, सीधा फॉर्मूला यही यूज़ होएगा। अगर इन्फानाइट वायर है तो सीधा क्या बन रहा है, म्यू नॉट बाय फोर पाई 2i/a। तो ये अपने पास हो गया फर्स्ट केस। क्लियर सभी को, यस नो करके बता दिया करो मेरे को। सेकंड आता है, अगर अपने पास इन्फानाइट वायर है, ठीक है, बट जो पॉइंट पी है, डायग्राम देख लो समझ आ जाएगा, पॉइंट पी है वो एक एंड पे है, ये वायर है एक्स वाई ऐसे है, तो उसका एक एंड तो क्या है 90 पे होएगा बिकॉज इन्फानाइट पे जा रहा है। तो फाई वन कितना हो जाएगा, नीचे का एंगल है 90, फाई टू ऊपर का एंगल होता है वो कितना हो जाएगा 0 डिग्री। ये चीज़ क्लियर सभी को? कैसे, अगर पॉइंट पी जो है वो इन्फानाइट वायर के एक एंड के किनारे पे हो, तो स्टेटमेंट देख लो, इफ वायर इज इन्फानाइट लॉन्ग एंड पॉइंट पी इज opposite to the
वन एंड ऑफ वायर, वन एंड ऑफ वायर। पॉइंट क्लियर? अगर पॉइंट पी एक एंड के ऑपोजिट हो और वायर कितनी हो अपने पास, इन्फानाइट हो, तो एक एंगल होएगा 90 डिग्री और एक एंगल कितना हो जाएगा, दैट वुड बी 0 डिग्री। ठीक है, बस अब यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो। फॉर्मूले में क्या बनेगा अपने पास, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए, एक तो एंगल 0 पुट कर दो अपनी तरफ से, एक एंगल 90 पुट कर दो, तो बनेगा म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए 1 + 0, 0 + 1 लिख लो चाहे। ठीक है, बस यही आंसर है आपका। 0 + 1 कितना आएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? सिंपल है, इसके पॉइंट्स कोई खास है नहीं, मेन आर्टिकल था जो मेन वाला था। ठीक है, उसके बाद बनता है इफ ए वायर हैज लेंथ, वीडियो सही चल रही है, सभी को सही प्रॉपरली विजिबल हो रहा है और ऑडियो सही चल रही है? बोल के बता दो। यस सर। If the wire has length L and point P is at perpendicular, third special case है, perpendicular distance small a from the center of the wire, तो डायग्राम इसकी समझोगे आपको समझ में आ जाएगा क्या बोल रहा हूँ मैं। तो अपने पास वायर की लेंथ कितनी है L और पॉइंट P यहाँ पे है, तो एंगल होएगा φ2, दिस इज φ1 और ये डिस्टेंस कितना है अपने पास, स्मॉल है। ठीक है, दिस इज y, दिस इज x, सिंपल है। तो इस पर्टिकुलर साइड पे देखो तो ये इस साइड की लेंथ कितनी होगी, L/2, एंगल फाई है। ठीक है, तो यहाँ से नीचे वाली लेंथ भी कितनी हो जाएगी, L/2। तो अपने पास साइन φ1 अगर देखोगे साइन φ2 के इक्वल हो जाएगा बिकॉज सिमेट्रिकल है। वो किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी होगी, L/2 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। लेंथ ही है, मैं बार बार बोल रहा हूँ लेंथ ही है, बट टिपिकल नहीं है। इट बिकम्स L/2 डिवाइड बाय L/2 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, किसकी वैल्यू है, साइन φ1 एज वेल एज साइन φ2 की। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए, यहाँ पे साइन φ1 प्लस साइन φ2 करना है, तो वो क्या बनेगा, 2 साइन फाई, एक ही है, सेम ही बात है। म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए 2, साइन फाई की वैल्यू L/2, L/2 का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, खत्म। तो ये अपना स्पेशल केस बन जाता है इस मूवमेंट पे, जो लेंथ वायर की है L है, पॉइंट P लाई करता है परपेंडिकुलर टू द लेंथ XY। हो गया नोट सभी का क्लियर? क्लियर सभी को, नोट कर लिया? यस सर। तो अभी मैं शॉर्टकट में बताऊंगा सारा आर्टिकल को। ठीक है, जो अपना 5 नंबर का आर्टिकल है कैसे कर सकते हैं आप, देखते रहो अपने ध्यान से। अपने पास एक लेंथ है XY, वायर, करंट कितना है I, पॉइंट P जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, स्मॉल है। ठीक है, नीचे ले लिया हमने करंट एलिमेंट, आइडियल, पॉइंट P से डिस्टेंस कितना है इसका, स्मॉल आर। ये एंगल कितना है, थीटा, ये कितना है, फाई। दोबारा रफ में नोट कर लो, जैसे मर्जी नोट कर लो, बट याद रखने में यही मेथड या काम आएगा जो मैं अभी बता रहा हूँ।
तो अभी अपने पास बनेगा दिस इज ए, दिस इज सी, दिस इज पी। तो ए सी लेंथ को हम बोलेंगे एल, चाहे हम डायग्राम दोबारा ड्रॉ कर सकते हैं जिसमें हम फाई रखेंगे, पी सी ए, दिस लेंथ इज एल, दिस लेंथ इज आर, दिस लेंथ इज ए। तो अगर यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, इस ट्राइंगल में अगर देखते हैं हम, कॉस फाई निकालना है। कॉस फाई होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस कितना अपने पास, मतलब बेसिक से चलते हैं। बायोट सेवरेट लॉ क्या कहता है, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। हमें क्या क्या वैल्यू चाहिए, ध्यान से देखो। करंट तो कांस्टेंट है, वी कैन नॉट चेंज, तो हमें यहाँ पे चाहिए डीएल की वैल्यू, साइन थीटा और आर स्क्वायर। तो तीन चीज़ों की वैल्यू फाइंड करनी है, कैसे करेंगे ध्यान से देखो। कॉस फाई की वैल्यू कितनी होगी अपने पास, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो फाई के साथ एंगल साइड कितनी है ए, और हाइपोटेन्यूज कितना है आर। तो अपने पास आर की वैल्यू यहाँ से आएगी, ठीक है। तो आर कितना बनेगा, दैट इज ए बाय कॉस फाई, बनता है ए सीकेंड फाई। सिमिलरली हम आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, ट्राइंगल सेम चलेगी, ए सी पी ट्राइंगल, दिस इज थीटा, दिस इज परपेंडिकुलर। तो क्या बनेगा ट्राइंगल ए सी पी में, थीटा प्लस फाई प्लस 90 किसके इक्वल होएगा, 180। तो थीटा प्लस फाई किसके इक्वल बन जाता है, 90 के। तो थीटा किसके इक्वल बनेगा, 90 माइनस फाइव की। ये अपना साइन का आ गया लॉजिक। अपने पास एक वैल्यू आ गई आर की, एक वैल्यू बन गई थीटा की, ठीक है। और डीएल की वैल्यू चाहिए। डीएल के लिए क्या करेंगे हम, एल है ए है, तो एल बाई ए क्या होएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, एंगल के सामने वाली साइड, वो क्या बनेगा अपने पास, टेन फाइव। तो एल किसके इक्वल बनेगा, ए टेन फाइव। तो दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू फाइव। तो क्या बनेगा, डी एल बाई डी फाइव इज इक्वल टू ए सी, टेन का क्या बनता है, सीकेंड स्केयर फाइव, दैट्स इट। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, डी एल की वैल्यू बनेगी ए सीकेंड स्केयर फाइव डी फाइव। अभी अपने पास तीन अलग अलग वेरिएबल्स की वैल्यू आ गई जिसको हम पुट कर सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। करो पुट। अभी स्टेप्स क्लियर सारे, एक शॉर्ट में किया अभी, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन पे पुट कर दो, आंसर खत्म। तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो डी बी की वैल्यू क्या बनेगी, म्यू नॉट बाई 4 पाई को ना के लिख लेते हैं इजी के लिए। तो ये बनेगा के, डी एल की वैल्यू कितनी है, ए सीकेंड स्केयर फाई डी फाई, साइन थीटा क्या बनेगा, साइन 90 माइनस फाइव, रेड से लिख रहा हूँ आपको विजिबल हो रहा होगा। आर स्केयर क्या बनेगा अपने पास, ए सीकेंड फाई का स्केयर। बस सॉल्व करो इनको, ये बनेगा के टाइम्स, के लिखना इजी है म्यू नॉट बाई 4 पाई से, कई बार बच्चे कैंसिल आउट कर देते हैं कुछ टर्म्स को। ए सीकेंड स्केयर फाई डी फाई, साइन 90 माइनस फाइव क्या बनेगा, कॉस फाई, डिवाइड बाय ए स्केयर सीकेंड स्केयर फाई। तो सीकेंड स्केयर से कैंसिल, एक ए से कैंसिल, आई यहाँ पे था ऑलरेडी। तो बनेगा के आई बाई ए कॉस फाई डी फाई किसके इक्वल है, डी बी के। तो अपने पास वेरिएबल क्वांटिटी कौन सी रहेगी, सिर्फ कॉस फाई रहेगी। एंगल कैसे लेना है, जो लिमिट्स लेनी है वो लेनी है फाई वन से लेके फाई टू तक,
एक्स एक्सिस के फाई टू ऊपर है तो क्या लेंगे, पॉजिटिव फाई टू लेंगे, फाई वन नीचे तो क्या लेंगे, माइनस फाई वन लेंगे। बस हो गया सॉल्व। क्लियर शॉर्टकट, पता लगा कैसे किया हमने। तो b कितना बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी वी के आई बाई ए कॉस फाई डी फाई का इंटीग्रेशन। लिमिट्स क्या लेनी है जो ध्यान में रखना है, दैट इज माइनस फाई वन टू प्लस फाई टू। तो बनेगा के आई बाई ए, कॉस की इंटीग्रेशन होती है साइन फाई, लिमिट्स फ्रॉम माइनस फाई वन टू फाई टू। तो बनेगा के आई बाई ए साइन फाई टू माइनस साइन ऑफ माइनस फाई वन। माइनस क्यों होता है, क्योंकि एक्स एक्सिस के नीचे लिया है। तो के आई बाई ए साइन फाई टू प्लस साइन फाई वन, बिकॉज अपने पास जो साइन होता है वो क्या होता है, कौन सा फंक्शन होता है, ऑड फंक्शन होता है। तो अपने पास फाइनल रिजल्ट ये बन जाएगा, दैट इज के आई, जिसको म्यू नोट बाई फोर पाई भी लिख सकते हैं, साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू। अब मेरे को बता दो कि अब आर्टिकल सभी को क्लियर। पहले जितना लेंथी बनता है ये 1 घंटा पूरा एक्सप्लेन करने को लग गया, उससे ही छोटा ये अपने पास अभी बन गया। बाकी को भी क्लियर है, यस नो करके बता दो, क्योंकि जब हम कंसाइज करके करते हैं, छोटा करके करते हैं, तभी हो जाता है। थ्योरी वाइज करते हैं तो इट टेक्स टाइम। सभी का हो गया। तो आज का आर्टिकल था, एक आर्टिकल ही हुआ है क्लास में डिस्कस, तो ठीक है। और इस वीक में अपना टेस्ट होएगा, एक तो हो जाएगा अपना 2B प्लस 2C, 2 दिन पहले मैं आपको बता दूंगा ऑलरेडी, ठीक है, टेस्ट के बारे में। मे बी मंडे या ट्यूसडे कर लेंगे नेक्स्ट वीक में, अभी 1-2 दिन तो रह गए वीक खत्म होने को। नोट हो गया सभी का। चलो आज के लिए इतना ही है, फिर मैं बंद कर रहा हूँ इसको।